राजा की 7 रानियां थीं। एक दिन राजा अपने समूह के साथ गामजन थे कि रास्ते में एक पनहारी लड़की मिली। लड़की ने राजा से पूछा, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजा ने जवाब दिया, मैं ज्ञान हासिल करने के लिए आश्रम जाता हूँ। लड़की ने हंसते हुए कहा, क्या आपने त्रियचरित्र पढ़ी है? राजा कुमार ने सर हिलाया, मगर अंदर से हैरान था कि वह अभी तक यह क्यों नहीं पढ़ा। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, क्या फायदा यह सब पढ़ने का जब तुमने अभी तक यह नहीं पढ़ा? राजा समूह के पास पहुंचा। समूह ने प्यार से पूछा, राजकुमार क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? राजा ने गुस्से में कहा, आपने हमें अब तक त्रियचरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? समूह ने कहा, इसमें खतरा है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजा ने जवाब दिया, परेशान मत हो, मैं खुद यह देखूंगा, बस मुझे ये पढ़ाइए। समूह ने आखिरकार रजामंदी दे दी। 1 साल की सख्त प्रशिक्षण के बाद समूह ने कहा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है। साथियों ने एक सवारी दी गई और हिदायत दी गई कि इसे मोह में रखो, इससे कोई तुम्हें न पहचान पाएगा, मगर तुम सबको पहचान सकोगे। रात 12 बजे राजा सवारी मोह में रखकर राज के पूर्व दिशा के बाजार में खड़ा हुआ। थोड़ी देर खड़ा रहने के बाद उसने देखा कि वही पनहारी लड़की जिसने उसे यह सब पढ़ने को कहा था, मंदिर के नुक्त पर एक कुटिया में गई। राजा ने चुपके से देखा, कुटिया के अंदर एक साधु बैठा था। साधु ने गुस्से में कहा, इतनी देर क्यों आई? लड़की ने जवाब दिया, मेरा पति मुझे लेने आया था, पहले मैंने उसे सुलाया, फिर आपके पास आई, इसलिए देर हो गई। साधु ने खाने की थाली फेंक दी और कहा, अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो मेरे पास क्यों आई? लड़की ने चाकू उठाया और सोते हुए पति का गला काटकर सर साधु के पास ले आई। साधु ने धक्का देकर कहा, जो औरत 7 फेरे लेने के बाद भी अपने पति की नहीं हुई, वह मेरी क्या होगी? अपना चेहरा कभी मत दिखाना। सबा उठकर लड़की रोने लगी और कहा, पता नहीं कौन मेरे पति को मार गया। जब लोग पति को ले जाने लगे तो वह बोली, मैं सती हो जाऊंगी, क्योंकि अब मेरे जीवन का कोई साधन नहीं रहा। ये दृश्य देखकर राजा हंस पड़ा। उसे समझ आया कि यह त्रियचरित्र का दर्शन था। रात को उसी चौराहे पर राजा ने देखा कि उसकी 7 रानियां हाथ में भरी थालियों के साथ उसी कुटिया की ओर जा रही हैं। उन्होंने राजा को न पहचाना और कहा, यह लड़का इधर आ, थालियां यहां पहुंचाओ। राजा ने चुपचाप उनकी मदद की। वे सब साधु के पास पहुंचे। साधु ने अपने एक चाले को इशारा किया और राजा को एक कमरे में ले जाकर रखा। वहां सिर्फ एक चटाई थी। राजा ने सोचा, मैं राजकुमारी हूं, फिर भी आज रात यही चटाई पर क्यों सोऊं? जब वह चटाई हटाने लगा तो नीचे एक कुआं जैसा सुराख नजर आया। राजा ने झांका तो कई जंतु नजर आए। एक ने कहा, राजा तुम यहाँ कैसे आए? राजा वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन साधु ने उसे देख लिया और पकड़ने का आदेश दिया। रानियां दौड़ी, लेकिन राजा नदी के पास पहुंचकर तैरकर बच गया। नदी गहरी थी और रानियां तैरना नहीं जानती थीं, इसलिए वह उस पार न पहुंच सकी। राजा जब पार कर गया तो जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी में खुशी और चालाकी थी। साधु ने पूरे राज्य में घोषणा की, जो कोई तोता लाएगा उसे 5 अशर्फियां दी जाएंगी। बहेलिया, जो तोता पकड़ने वाला था, बाजार में आया। राजा जंगल के एक पेड़ पर चला गया जहां पहले से 15 तोते रहते थे। तोतों ने राजा को अपना राजा समझ लिया। बहेलिया ने चालाकी से योजना बनाई। जब तोते सुबह दाना तलाश करने गए तो उसने पेड़ की डालियों पर गोंद लगाया। रात को जब सब तोते वापस आए तो वे चिपक गए। तोतों ने राजा से कहा, चिंता मत करो, जब बहेलिया आएगा तो हम मृत बन जाएंगे। बहेलिया आया और तोतों को नीचे फेंका। वे सब उड़ गए, मगर राजा जो तोता बन गया था पेड़ पर रहा। बहेलिया ने उसे पिंजरे में बंद करके राज्य के बाजार में ले जाना चाहा। राजा ने बहेलिया से कहा, अगर तुम मुझे बाजार ले जाओगे मैं तुम्हें 50,000 अशर्फियां दिलाऊंगा। बहेलिया ने मान लिया। बाजार में राजा तोता की शक्ल में अपना दाम खुद बताता रहा। कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार राजा ने फैसला किया कि खुद दरबार जाकर तोता खरीद ले। राजा ने दरबार में तोता पेश किया। सब हैरान हुए कि ये तोता 50,000 अशर्फियों का है। साधु और रानियां भी
खबर सुनकर परेशान हो गई। साधु ने सलाह दी कि तबला बजाकर और नाच कर तोता प्राप्त किया जाए। रानियां राजी हो गई और नाच गाने की प्रैक्टिस शुरू की। इधर राजकुमारी की मां बीमार हो गई और राजकुमारी ने अपनी 16 साल की बेटी को तोता की देखभाल के लिए भेजा। वो बेटी तोता को नहल रही थी कि उसे तोते के सिर पर एक कील जैसा नोक्सा महसूस हुआ। उसने कील निकाल दी और जैसे ही कील निकली तो तोता एक जवान आदमी बन गया। राजा बहाल हो गया। राजकुमारी डर गई, मगर राजा ने उसे कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं एक राजा हूं, सब कुछ बताऊंगा। राजा ने उसे सारा माजरा बताया। समूह की प्रशिक्षण, सवारी, पनहारी लड़की की नसीहत, साधु और रानियों की साजिश और तोता बनकर बहेलिया के जरिए बाजार में आने की चाल। इस तरह राजा और राजकुमारी की दोस्ती प्यार में बदल गई। तोता ने दरबार में 4 राजकुमारों की परीक्षा के बारे में राजा को सुझाव दिया कि उन्हें एक कमरे में रखकर उनकी असलियत देखें। इस सुझाव से चौथा राजकुमार सबसे अच्छा और ईमानदार निकला। तोता ने दरबार में सबको हकीकत से अवगत कराया। साधु और रानियां जो नाच गाने के बहाने तोता लेने आए थे, अब हकीकत जानकर परेशान हो गई। तोता ने राजकुमारी को बुलाया और कहा, ये सब वे लोग हैं जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। राजकुमारी बोली, मैं उन्हें नहीं दूंगी। तोता बोला, अगर तुमने इनकार किया तो जग हंसाई होगी, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। राजकुमारी ने हंसकर कहा, तुम ठीक हो, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। राजा ने अपने दरबार में घोषणा किया कि सच्चाई और न्याय के बिना कोई भी राज्य स्थापित नहीं हो सकता। रानियां और साधु जिन्होंने धोखा दिया था, अब डर गए। राजा ने उन्हें सजा देने का फैसला किया और उनका अंजाम अदालत के नियमों के अनुसार हुआ। रानियां रुपया, गहने और कीमती चीजें लेकर भागने की कोशिश कर रही थी, मगर राजा के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और सजा दी। राजकुमारी और तोता की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने घोषणा की कि अगर राजा उन्हें अनुमति दे तो शादी कर लेंगे। राजा ने उनकी मोहब्बत को देखकर अनुमति दे दी और शादी का आयोजन किया। शादी के बाद राजा ने अपने दरबार में शांति स्थापित की और न्याय और ईमानदारी का शासन स्थापित किया। तोता, जो अब वापस राजा की शक्ल में था, ने दरबार में सबको हकीकत बताई कि वह हमेशा बुद्धिमानी और चालाकी से परिस्थितियों का सामना करता रहा। उसने बताया कि कैसे बहेलिया के जरिए बाजार में आने की योजना बनाई और कैसे साधु और रानियों की साजिशें नाकाम हुई। कुछ दिन बाद दरबार में एक पत्थर आया जिसमें एक संदेश था। 4 राजकुमारों में से जिसने सबसे बेहतरीन चरित्र दिखाया, वह सिंहासन का हकदार है। राजा ने उन 4 का परीक्षा लिया। पहला राजकुमार खाने और आराम की इच्छा रखता था। दूसरा केवल रात के लिए राजा की राजकुमारी के साथ समय बिताने का इच्छुक था। तीसरा छोटे मजे और ऐशो आराम में खुश रहता था। चौथा सच्चा और ईमानदार था, जिसने अपनी सच्चाई दिखाई। तोता ने सुझाव दिया कि रात को 4 को एक कमरे में रखा जाए ताकि उनकी असलियत सामने आए। अगली सुबह तोता ने राजा को बताया कि चौथा राजकुमार सबसे बेहतर है। राजा ने उसे सिंहासन का वारिस चुना। यह निर्णय पूरे दरबार में न्याय और ईमानदारी की मिसाल बन गया। इधर साधु और रानियां नाच गाने के जरिए तोता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। राजा ने राजकुमारी को हिदायत दी कि जब वह पिंजरा मांगे तो गुस्से में उसे बाहर फेंक दे। जब उसने ऐसा किया तो पिंजरा आंगन में बिखर गया, छोटे दानों की तरह। साधु कबूतर का रूप लेकर दानों को छीनने की कोशिश करने लगा, मगर तोता ने साहस दिखाया और साधु को मारकर परास्त कर दिया। राजकुमारी और राजा ने अपने दरबार में शांति स्थापित की। रानियों और साधु को सजा दी गई और जनता में न्याय का बोलबाला हुआ। राजा और राजकुमारी ने अपनी शादी का समारोह मनाया और राज्य में खुशहाली लौट आई। तोता ने राजा बताया कि वह राजा ही था और उसकी सभी रणनीतियों का उद्देश्य न्याय, ईमानदारी और अपनी प्रेम की रक्षा था। उसने बताया कि कैसे साधु की साजिश नाकाम हुई और रानियों का धोखा बेनकाब हुआ। बहेलिया, जो तोता को पिंजरे में लेकर आया था, अब समझ गया कि यह तोता मामूली नहीं बल्कि राजा की योजना थी। वह खुश हुआ कि 50,000 अशर्फियां पाने का वादा पूरा हुआ और उसने राजा को बाजार से दरबार तक पहुंचाया।
राजकुमारी ने राजा से कहा, अब सब कुछ खत्म, तुम मेरे साथ हो और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। राजा ने कहा, अब हमारी सल्तनत में शांति और प्रेम का राज होगा। सदमणि के दौरान रानियां जो भागकर रुपया और गहने लेकर गई थीं, पकड़ ली गईं। राजा ने कहा, जो अपनी नीयत से पीछे हटता है उसे सजा मिलनी चाहिए। रानियां सजा के बाद जनता के सामने माफी मांगी, मगर उनका विश्वास हमेशा के लिए खत्म हो गया। राजकुमारी और राजा ने राज्य में नए नियम स्थापित किए। न्याय, सच्चाई और नैतिक मूल्यों पर सब कुछ आधारित हो। तोता, जो राजा ही था, ने अपनी असली शक्ल में सबको सिखाया कि बुद्धि, समझदारी और प्रेम की ताकत से हर साजिश नाकाम हो सकती है। तोता ने राजा को बताया कि अगर कभी फिर कोई धोखा देने वाला सामने आया तो वह भी बुद्धिमानी और चालाकी से सब कुछ काबू कर सकता है। राजकुमारी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे हालात कैसे भी हों। राजा ने जवाब दिया, हमेशा साथ रहेंगे और अब कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शादी के बाद राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित हुई, जनता खुशहाल हुई और राजा और राजकुमारी ने अपनी प्रेम और न्याय की मिसाल कायम की। तोता ने भी अपनी असली पहचान को रहस्य में रखते हुए हमेशा राज्य की सुरक्षा का वादा किया। साधु, जो पहले निर्दयी और धोखेबाज था, अब मारा गया और राज्य से बाहर निकाल दिया गया। रानियां, जिन्होंने धोखा दिया था, सज्जा के बाद जनता की नजरों में शर्मिंदा हुई। बहेलिया ने भी तोता की असली पहचान समझकर अपनी मूर्खता पर शर्म महसूस की और बाजार में फिर से धोखा देने की कोशिश नहीं की। आखिरी दृश्य में राजा और राजकुमारी अपने महल की बालकनी में खड़े थे। पूरा राज्य उनकी खुशहाली देख रहा था। उन्होंने जनता से कहा, सच्चाई, प्रेम और न्याय के बिना कोई राज्य स्थापित नहीं हो सकता। तोता ने अपनी शक्ल फिर से राजा में बदल ली और राजा के साथ रहने का वादा किया। राज्य में शांति, खुशहाली और जनता में विश्वास लौट आया। जनता ने खुशी मनाई और सब जान गए कि सच्चाई और प्रेम की शक्ति हमेशा विजयी होती है। राजा और राजकुमारी ने अपनी शादी के बाद राज्य में नए नियम स्थापित किए, जनता की सेवा की और न्याय का शासन कायम किया। साधु और रानियां, जिन्होंने धोखा देने की कोशिश की थी, उनका अंजाम सज्जा प्राप्त हुआ और जनता ने न्याय की मिसाल देखी। तोता, जो राजा ही था, ने अपनी बुद्धिमानी और चालाकी से सबको सबक सिखाया और राज्य में शांति कायम